स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। पटना हाई कोर्ट की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई, जिसमें आईटीआई पास आउट छात्र, डिप्लोमा छात्र या बीसीए अगर आपने किया है तो आप इसमें इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए कंप्लीट नोटिफिकेशन देखते हैं, कौन कौन से ट्रेड इसमें एलिजिबल रहेंगे, बाकी एज लिमिट क्या रखी गई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, उन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका फुल नोटिफिकेशन एंड साथ में फॉर्म भरने का लिंक आप सबको हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट यूट्यूब के साथ साथ आपको वहाँ पे भी मिलती रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फुल नोटिफिकेशन, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल सके कौन कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। फ़ीस पेमेंट करने का डेट है 2 मई 2026 तक, कुछ एक्स्ट्रा दिन मिले हैं। अगर आप नोटिफिकेशन देखने के बाद फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्लिक करते हैं एंड डिटेल एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये है पूरा आपका नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है। टोटल इसमें जो वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट की वो है 53 सीट यहाँ पे निकाली गई। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 5 की जॉब होगी। सैलरी आपकी 29,200 इनिशियल बेसिक है, जिसमें आपका डीए, एचआरए एंड बाकी चीज़ें मिला के अप्रॉक्स जो आपकी सैलरी बनेगी वो करीब करीब आपकी 45 से 50,000 के आसपास बनेगी। अब यहाँ बात करें वैकेंसी, तो वैकेंसी आपका देखिए कैटेगरी वाइज दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी 24, जिसमें 8 सीटें रिजर्व रहेंगी वीमेन के लिए। एससी कैटेगरी में 8 सीट है, एसटी में 1 सीट है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में 9, बीसी में 6 और ईडब्ल्यूएस में 5। टोटल वैकेंसी है 53, जिसमें 17 सीट रहेगी रिजर्व फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सीट्स यहाँ पे रिजर्व रखी गई है लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा अब बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस इतना है। जो एज लिमिट की यहाँ पे अगर बात करें तो एज लिमिट जो रखी गई है अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर है, अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स है, बीसी एंड ईबीसी के लिए 40 ईयर्स है, एससी एंड एसटी के लिए 42 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। अपर एज लिमिट यहाँ पे जो रहेगी उसमें यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल बी रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स, ठीक है। फॉर दोज इन एम्प्लॉयमेंट अंडर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ बिहार में है तो उनके लिए 5 साल की इसमें छूट अलग से दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी में 10 साल की छूट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है आपका बीसीए, या तो आपने किया या आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया हो पॉलिटेक्निक से। किस में? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे डिप्लोमा तो कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, ठीक है। आईटीआई में आपका कोपा ट्रेड चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड आईसीटीएसएन जो आपका ट्रेड होता है वो चल जाएगा, या आईटी ट्रेड है वो भी आपका चल सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आईटीआई के ऐसे ट्रेड हैं जो चलेंगे। साथ में मिनिमम रिलेवेंट 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें, या आपने एक्सपीरियंस हो या आपके पास अप्रेंटिसशिप हो तो वो भी आपका यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाएगा। आईटीआई के केस में अप्रेंटिसशिप माना जाएगा एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के केस में एक्सपीरियंस नहीं कंसीडर किया जाएगा। वो सिलेबस आपका दिया हुआ है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा उसका पूरा सिलेबस नीचे दिया है, जिससे इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप नीचे जब आएंगे तो आपको रिजर्वेशन का जो हमने बताया ऊपर आरक्षण, पहले ही आपको सीट दिख गई थी कितना रहेगा। इसके और नीचे जब आप आएंगे, अगर आप यहाँ पे रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट एंड साथ में डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, ठीक है। अगर आप बिहार के बाहर से हैं तो फिर आप यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, आप रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जब आप और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा सिलेक्शन कैसे होगा आपका। तो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। टोटल 330 नंबर का आपका रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरव्यू मिलाकर होगा। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है किया जाएगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है आपका, पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उसमें 40% है, फिर आपका रिटन टेस्ट है उसमें भी 40% रखा गया है, और स्किल टेस्ट में 40% रखा गया, और इंटरव्यू में 30% का नंबर यहाँ पे मार्क जो है रखा गया है। फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपये फ़ीस है, एंड इसके अलावा एससी एंड एसटी और लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स में 550 रुपये
फीस है जो आपको ऑनलाइन भरना होगा। फीस हायर साइड रखी गई है बहुत। सेंटर आपका एग्ज़ाम का पटना ही रहेगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो पटना के बाहर की सिटीज़ को भी सेंटर बनाया जा सकता है। अब आपका जब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन में सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, जो कि यहाँ से आपको दिया गया है पूरा उसका सिलेबस, कितने क्वेश्चन आएंगे वो सब कुछ। ये आपका एग्जामिनेशन की स्कीम इस वैकेंसी के लिए। अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहले आपका जो प्राइमरी टेस्ट यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 15, रीजनिंग और मैथ के 10, जनरल इंग्लिश के 15 और कंप्यूटर एप्लीकेशन के 60, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स 40 होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। जो आपका रिटन टेस्ट होगा BMCQ बेस्ड होगा, उसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 नंबर का पासिंग मार्क होगा। 2 घंटे का होगा। या आपके टेक्निकल यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहेगा। ट्रेड एंड स्किल टेस्ट की बात करें तो वो 100 नंबर का होगा। 40% मिनिमम लाना अनिवार्य होगा। 1 घंटे का होगा। और इंटरव्यू की बात करें तो 30 नंबर का होगा। मिनिमम 9 नंबर आपको यहाँ पे पासिंग लाना होगा। उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा। कुल 330 नंबर का पेपर होगा यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट हो रहा है पहला वाला, उससे सिर्फ आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। जो आपकी एक्चुअल मेरिट बनेगी, जो रिटन टेस्ट आपका है उसी के बेसिस पे बनेगी। ठीक, जो प्राइमरी टेस्ट है उससे सिर्फ आप सेकंड वाले स्टेज में पहुँचेंगे। नीचे है इसका पूरा सिलेबस दिया, जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जनरल इंग्लिश का और कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जो रिटन टेस्ट आपका होगा उसका भी यहाँ पे एनेक्सर 2 में पूरा सिलेबस जो है दिया हुआ है जिसे। एंड जो आपका ट्रेड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, इसमें 3 टाइम्स कैंडिडेट्स जो है रिटन टेस्ट से पास करके बुलाए जाएंगे और उसके आधार पे आपका वहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यू में बराबर कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, जितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना उतने ही, और उनका इंटरव्यू कराया जाएगा 30 नंबर का, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क 9 नंबर होगा। ये आपका डिटेल सिलेबस जो आपके रिटन एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर, वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसके अलावा आपका हार्डवेयर डिवाइस इंस्टॉलेशन एंड डेटाबेस, ये पूरा आपका सिलेबस दिया गया है। बाकी फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा। अगर आप भरने के लिए एलिजिबल हैं और भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख देंगे तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।